हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेट.com। आज हम कवर करेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो गया है विक्रांत। और इससे पहले जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका क्या नाम था, विक्रमादित्य, जो हमने किससे ख़रीदा था, रसिया से ख़रीदा था। तो अब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है विक्रांत ने। नेक्स्ट चलते हैं। लवलीना बोर्गोहेन जो बॉक्सिंग खेलती हैं, उन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने? लवलीना बोर्गोहेन ने। एक स्कीम चल रही है, समग्र शिक्षा स्कीम। इस स्कीम में जो प्री स्कूल से क्लास 12 तक के बच्चे होते हैं वो कवर किए जाते हैं। तो इस स्कीम का अभी न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलाई जाएगी। और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले मतलब जो फंड लोकेट किया गया है वो कितना किया गया है? 2,94,283 मतलब 2,94,283 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17, तो उसमें चौथा गोल है, उसके अंडर कवर किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सबसे ज़्यादा एफटीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ कितना? 81.72 बिलियन डॉलर। कितना? 81.72 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज हुई है अभी, इंद्र एक्सरसाइज। ये किस किसके बीच में हुई है? इंडिया और रसिया के बीच में। ये इवेंट कहाँ हुआ था? रसिया में एक जगह है, प्रुडबॉय रेंजेस, वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट चलते हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है अभी ईस्टर्न लद्दाख में। और ये किस लॉ में है, किस पास में है? उमलिंगला एक पास है, वहाँ पे ये डेवलप करा गया है। और लेह में, लद्दाख में एक जिला है लेह, वहाँ पे एक पास है, खारदुंग ला पास। कौन सा? खारदुंग ला पास। इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। कितने डॉलर्स का साइन किया है? 250 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट साइन किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? जो इंडिया में डैम्स हैं, 120 डैम्स हैं, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ड्रिप प्रोग्राम। तो उसका ये इस बार सेकंड फेज होगा। कौन सा फेज होगा? सेकंड फेज। और ड्रिप की फुल फॉर्म क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इसकी मदद से क्या होगा? डैम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और कोई भी जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं डैम को कंडक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो सारी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और नई नई टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से राज्य को बेनिफिट होगा? गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यों को इससे बेनिफिट होगा। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? कॉम्प्लियंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल। अब बात करते हैं रिवीजन सेक्शन में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर। और 11th जो नेशनल वाटर्स डे मनाया गया था वो कब मनाया गया? 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी। एक होता है इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जब नाजीज ने हमला किया था तो उसका हॉलोकास्ट किया था, तो उसके विक्टिम्स को याद करने के लिए एक डे मनाते हैं, तो 27 जनवरी को। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ डे, ये पहली बार ही मनाया गया 30 जनवरी को। मार्टियर्स डे, ये कब मनाते हैं? शहीद दिवस 30 जनवरी। और हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? 25 जनवरी को। और ये भारत का 18वां राज्य था। और ये कब बनाया गया था? 1971 में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये दो लोगों को दिया जाता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को और एक इंडिविजुअल को। तो ऑर्गेनाइजेशन में किसको दिया गया? सीड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सीड्स। और उसके बाद एक इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो 2022 में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। और सरकार ने कहा है कि जो 23 जनवरी का दिन होता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। और इसके लिए, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो इवेंट होगा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उसका चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं।
आयुष्मान CAPF स्कीम जो चलाई है भारत सरकार ने, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? असम से। और BSF जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। ITBP के हैं सुरजीत सिंह देसवाल। CRPF के हैं AP माहेश्वरी। और CISF जो है सुबोध कुमार जायसवाल। अब नेक्स्ट चलते हैं। अदानी पोर्ट और गुजरात के बीच में एक MOU साइन किया गया है और ये दोनों मिलके इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करेंगे सानंद, जो कि गुजरात में है। कहाँ है सानंद? गुजरात में। और गुजरात में ही पहली लिथियम की रिफाइनरी भी लगाई जा रही है, लिथियम की रिफाइनरी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें इंडिया की रैंक थी 4th, जबकि इसमें फर्स्ट कौन था? USA, सेकंड रसिया और थर्ड था चाइना। माइकल एंड सीरा हेल्प प्राइज़ दिया गया, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया? निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव को। और मैथ्स के फील्ड में एक अवार्ड और दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार। ये किसको दिया गया? इस पर ब्राज़ील के एक हैं कैरोलिन अराउजो, उनको नवाजा गया। और सस्ते रामानुजन अवार्ड से किसको नवाजा गया? इजराइल के हैं शाई एवरा को। और मैथ्स का नोबेल किसको कहा जाता है? एक है होता है अबेल प्राइज़, क्या नाम है उसका? अबेल प्राइज़। और एक होता है फील्ड्स मेडल। तो इनको मैथ्स का नोबेल अवार्ड बोला जाता है। इंडिया की पहली ग्रे वोल्फ सेंचुरी कहाँ लगाई जा रही है? कोप्पाल, जो कि कर्नाटक में है। और कोप्पाल में ही जो इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर था, वो भी सेटअप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, अभ्युदय स्कीम। इसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा एक ऐप लॉन्च करी थी, उद्यम सारथी ऐप। क्या नाम है? उद्यम सारथी ऐप। एशियन सेक्रेटरीट की अभी एक मीटिंग हुई थी, तो जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। तो वहाँ पे हमारे एम्बेसडर के रूप में कौन गए थे? जयंत खोबरा गडे। फोर टाई स्ट्रक्चर बनाया गया है, किसके लिए? जो NBFC होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? RBI के द्वारा। अभी जो महाराष्ट्र में जो यरवदा जेल है, वहाँ पे जेल टूरिज़्म स्टार्ट किया गया। और यरवदा जेल कहाँ पर है? पुणे में। महावीर चक्र से किसको नवाजा गया? कॉलोनल बिकुमल्ला संतोष बाबू। ये युद्ध के दौरान दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। पहला कौन सा? परमवीर चक्र। और कीर्ति चक्र से किसको नवाजा गया? सूबेदार संजीव कुमार को। पंख अभियान, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा एक भारत पर्व मनाया गया। कौन सा? भारत पर्व। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए थे, एक रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो उन्होंने इस साल कितने लॉन्च किए थे? 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 7th और फर्स्ट रैंक पे कौन था? मोजाम्बिक। इसका मतलब ये है क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन सा कंट्री है? नेक्स्ट, एम्फेक्स 21 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में एक बीच है, राधानगर बीच, इसको ब्लू बैग सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेंट पॉलिसी रिलीज़ करी है। और राजस्थान में ही 2 स्कीम चलाई जा रही हैं। एक है इंदिरा रसोई योजना, इसमें कम पैसों पर भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। और एक है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उन पर, क्योंकि ये पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, इसलिए एक ग्रीन टैक्स का एक प्रपोजल लाया गया है। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम है ई एपिक प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है एपिक की? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉ मिनिस्टर के द्वारा। DRDO के द्वारा एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। इंटीग्रेटेड वेपन डिज़ाइन सेंटर इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही जो हाइपरसोनिक विंड टनल की टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो भी सेटअप किया गया। क्या चीज़? हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी। भारतीय एएक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है एक ऐप, किसी सखा ऐप। और भारतीय एएक्सा जो कंपनी है वो मर्ज हो जाएगी ICICI लोम्बार्ड के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक मैगजीन लॉन्च करी थी, सौर्यवान मैगजीन। इंडिया की लार्जेस्ट फ्री ट्रेन मतलब लार्जेस्ट मालगाड़ी कौन सी है? वासुकी।
और ये कितनी लेंथ है इसकी, 3.5 किलोमीटर। इसमें 295 डिब्बे लगाए गए हैं। और ये कहाँ से कहाँ चली, भिलाई से कोरबा। ये दोनों जगह कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नीदरलैंड के द्वारा। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। फर्स्ट वीमेन पीएम ऑफ एस्टोनिया, एस्टोनिया की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, काजा कलास, काजा कलास। और एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, टालिन, टालिन। आज का जो स्टेट है असम, इसके बारे में जो पिछले 6 to 7 मंथ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में कवर करेंगे। सिल्चर, असम में एक जगह है सिल्चर, वहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा। और असम में जो दीपोर बिल है उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है, रामसर साइट का। असम की सरकार ने एक भ्रमण सारथी स्कीम लॉन्च करी है। इसमें जो वीमेन है और जो सीनियर सिटीज़न है उनको बस में फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और असम की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो खादी शर्ट, शॉल और स्टोल ये प्रोवाइड करेंगे जो उनके ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज़ हैं उनको। और ये किसके द्वारा बने हुए हैं, एरी सिल्क, सिल्क की एक वैरायटी होती है एरी सिल्क, उसके ये बने हुए हैं। बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड डे का पहला एडिशन सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर, कोकराझार में। और जो मैंने बताया जैसे कि आयुष्मान CPF स्कीम लॉन्च की गई है, ये असम से ही लॉन्च की गई थी। 12.7 लाख MMTP कैपेसिटी का एक यूरिया प्लांट सेटअप किया जा रहा है असम में। असम राइफल्स के प्रणव ज्योतिदास को किस अवार्ड से नवाजा गया, शौर्य चक्र अवार्ड से। और असम में एक जो रिवराइन आइलैंड है माजुली, वो भी न्यूज़ में था। और असम सरकार ने 2 स्कीम बनाई हैं, एक है प्रज्ञान भारती स्कीम और एक है भाषा गौरव स्कीम। उसके अलावा इन्होंने चाह बागीचा धन पुरस्कार भी योजना भी स्टार्ट की है, चाह बागीचा धन पुरस्कार स्कीम। और असम का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, माजुली में। मोदी जी ने लॉन्च किया था यहाँ पे असोम माला प्रोग्राम सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ के स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाएगा। और एक रेसर है हिमा दास स्प्रिंटर, इनको असम का DSP बनाया गया है, हिमा दास को। यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया धुबरी से फुलबरी ब्रिज, जिसकी लेंथ होगी 19.82 किलोमीटर। और ये किस राज्य को जोड़ेगा, असम और मेघालय को। असम का मतलब ईस्टर्न इंडिया का पहला स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप कहाँ की जाएगी, असम में। तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया अभी। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इंडिया के बीच में एक $304 मिलियन का एक लोन साइन हुआ है। इसमें क्या होगा, जो इस स्टेट का ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए ये MOU साइन किया गया है, लोन साइन किया गया है। इंडमैक्स यूनिट ऑफ इंडियन ऑयल ये कहाँ पे लगाई गई, इसकी रिफाइनरी बोंगईगॉन रिफाइनरी में। इंडमैक्स यूनिट, इंडियन ऑयल की इंडमैक्स यूनिट कहाँ पे सेटअप की गई, बोंगईगॉन रिफाइनरी में। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पहला कंसाइनमेंट भेजा रेड राइस का USA का। और रेड राइस कहाँ उगाया जाता है, असम में। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे अभी, तो उसमें असम की बेस्ट फिल्म कौन सी थी, रोनवा। असम राइफल्स का 186 रेजिंग डे कब मनाया गया, 24 मार्च को। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है बोहाग बिहू, क्या नाम है उसका, बोहाग बिहू। असम के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे भूमिधर बर्मन, उनका देहांत हो गया। हाई वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। तो उसमें जो हाई वल्नरेबल स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। असम की सरकार ने 2 MOU साइन किए हैं भूटान के साथ और एक नागालैंड के साथ, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए। हायग्रीवा माधवा टेम्पल कमेटी ऑफ असम ने हैज़ प्रपोज्ड अ प्लान फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ द रियर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्टवेयर टर्टल। एक एनिमल की स्पीसीज है रेप्टाइल और एम्फीबियन की, ब्लैक सॉफ्टवेयर टर्टल। तो उसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट साइन किया गया, एक प्लान बनाया गया है। और वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा, असम में। लिडार बेस द्वारा जो फॉरेस्ट का सर्वे किया गया वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने।
नागौन डिस्ट्रिक्ट, ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे अभी 18 एलिफेंट डेड पाए गए थे, 18 एलिफेंट्स डेड पाए गए थे, इसलिए नागौन डिस्ट्रिक्ट जो असम का है वो न्यूज़ में आ गया था। और HO2P मिशन किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। और असम की सरकार ने जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक गार्जियन मिनिस्टर सेटअप बनाए हैं। ये 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में से बनाए जाएंगे गार्जियन मिनिस्टर जो नज़र रखेंगे। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम, ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम लॉन्च की। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? प्रदीप चंद्रन नैयर। एक पद्मश्री अवार्डी थे लक्ष्मी नंदन बोरा, जो असम से बिलोंग करते थे, लेखक थे, उनका देहांत हो गया। असम का अभी 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बना है? रायमोना, जो कि कोकराझार में है। और 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना? देहिंग पटकी नेशनल पार्क। यहाँ पे एक डिमांड चल रही है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए रेनेमा नागाज के द्वारा, ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना चाहते हैं। असम ने कहा है कि वो अपने वर्जन के भारत रत्न अवार्ड देंगे और पद्म अवार्ड भी देंगे। असम की पहली वुमेन IAS ऑफिसर थी पारुल देवीदास, उनका देहांत हो गया। यहाँ पे एक नाच होता है, एक पपेट्री आर्ट होती है, पटोला नाच। असम की 6 गर्ल्स ने एक बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाया था, उसको क्या नाम दिया? मूरहैन योगा मैट। और यहाँ पर रूपसी एयरपोर्ट का संचालन स्टार्ट हो गया है, रूपसी एयरपोर्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी आहार, इसमें फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है लोअर कोपली, और इसमें इंडिया और ADB ने एक लोन साइन किया है $231 मिलियन का। और यह असम सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, कृतज्ञता पोर्टल। क्या नाम है? कृतज्ञता पोर्टल। और असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा और मनास। कौन कौन से? नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा और मनास। तो ये थे हमारे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 5 अगस्त के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।